हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग फिर से अपना वही टॉपिक लेकर आ गए हैं, 2023 में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2023 में बोर्ड एग्जाम हुए थे तो उन सभी के मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है या पूछा जा सकता था, मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। तो हम लोग 1 बाय 1 इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे टैकल किया जाता है अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो 2023 में पूछे गए सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आज हम लोग सीखेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो आज हम लोग ये 6 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार आपके ये 12 नंबर पक्के होते हैं। कितने नंबर? 12 नंबर पक्के होते हैं, क्योंकि पेपर में आपके सिर्फ इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे और जो उनका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी इसी के बेस पर क्वेश्चन आएंगे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो सवाल कोई भी हो उसको सॉल्व होने में देरी नहीं लगती है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला इसमें सभी खंड कीजिए। जो हमारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ के बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है खंड बा, जिसको बोलते हैं खंड बा, उसमें जो नंबर 1 होता है उसमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। विविक्तकर आपको याद होगा, विविक्तकर को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। और इसके हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जो मूलों की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ रूट्स, वो किसके बेस पर होते हैं, और जो इनकी कंडीशन है, इसकी 3 कंडीशन होती है। तो हम लोग सबसे पहले इनकी कंडीशन को समझेंगे और डिस्क्रिमिनेंट ये विविक्तकर होता क्या है इसको भी सीखेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो हमारा इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, हाँ, तो मैंने जो हमारा कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जो द्विघात समीकरण होता है, तो द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, ये होता है हमारा द्विघात समीकरण का इक्वेशन। उसी में अगर हमको विविक्तकर निकालना हो तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको d से प्रदर्शित करते हैं। तो d = होता है b² - 4ac, जो कि ये d की वैल्यू है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अगर d की वैल्यू 0 से कम आ रही है, 0 से कम इन द सेंस कि जब भी वैल्यू निगेटिव में आएगी, -2, -5, -100, तो ये सारी वैल्यूज़ 0 से कम होती हैं। तो इनको हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो नंबर होते हैं वो नंबर काल्पनिक होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम हमारे जो मूल होते हैं काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। अगर हमारा d मतलब विविक्तकर का 0 आ रहा है या b² - 4ac = 0 आ रहा है, तब हमारे मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर हमारा d इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब अगर विविक्तकर का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 प्लस की कोई भी वैल्यू लेंगे तो 0 से बड़ी ही होगी। तो उस कंडीशन में जो हमारे मूल होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने सीखा कि विविक्तकर होता क्या है और मूलों की प्रकृति कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन था 4x² - 6x + 5 = 0। जब हम लोग इसका विविक्तकर निकालेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें a, b और c की वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा 4x² - 6x + 5 है, ये हमारा द्विघात समीकरण का समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब जो उसी के बेस पर सवाल है। तो जब हम लोग इसकी कंपैरिजन करेंगे द्विघात समीकरण के इक्वेशन से, तो हमारे यहाँ से देखिए ये x² है और ये 4x² है। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, ठीक। जब यहाँ की जब कंपैरिजन b की कंपैरिजन x वाले से करेंगे तो x से x खत्म, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो इस प्रकार हमको a b c की वैल्यू तो पता हो गई। अब हमको निकालना है यहाँ पे विविक्तकर। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ पे हमने रखा 6, तो हो गया 6 का स्क्वायर -4 × a का मान कितना है? 4। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया a की जगह पे। a का मान 4 है और c का मान 5 है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 - 4 × 16 = 80 कर दिया। जब 80 से हमने 36 घटाया तो हमारा बचा -44। अब बताइए ये जो वैल्यू -44 आ रही है, ये किससे कम है? ये 0 से कम है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इज़ लेस देन 0। जो वैल्यू 0 से कम होती है उसके लिए हमारे मूल क्या होते हैं? मूल कैसे होते हैं? हमारे काल्पनिक और असमान। तो उसके लिए हमारे ये मूल हो जाएंगे, अतः हमारे मूल होंगे काल्पनिक एवं असमान। तो आप लोग ये कॉपी को देखिए, ये बोर्ड एग्जाम वाली कॉपी तो नहीं, लेकिन जो आपकी क्लास में
छमाही तिमाही पेपर होते हैं वो वाली कॉपी है। लेकिन आपको पेपर में इसी टाइप से अगर आप लिख के आ गए ना, तो आपका जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा ना, एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा, इतना अगर आप अच्छे से लिख कर आते हैं। तो अभी से ऐसे लिखने की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी अब आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपकी राइटिंग भी मतलब एक मेन इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करती है। अगर राइटिंग आपकी अच्छी है और आपने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया पढ़ने में, तो आपके नंबर अच्छे ही आने हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक वृत्त किसी चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तब सिद्ध कीजिए कि AB + CD = BC + DA। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक सर्किल बनाना है और उस सर्किल को चतुर्भुज की भुजाओं से स्पर्श भी करवाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैंने किया है, जो क्वेश्चन है पेपर में आपको कैसे करना है इसी टाइप से करना है। सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है एक वृत्त एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो सेम इसी टाइप से आपको लिखना भी है कि दिया है एक वृत्त एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। जो ये हमारा वृत्त है और जो ये हमारा चतुर्भुज है, चतुर्भुज ये जो है हमारा ABC और D, ये जो हमारा चतुर्भुज है, जो अंदर इसका सर्किल बना है, वो इसको देखिए इसके चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। मैंने स्पर्श करा दिया। तो मैंने जो जहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने स्पर्श बिंदु मान लिए कि माना कि ये P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, Q बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, R बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और S बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। और फिर इसकी एक प्रमेय होती है कि अगर हम किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचें, तो जो इनकी दूरियां होती हैं ना, आपस में बराबर होती हैं। तो मैंने ये पॉइंट भी लिख दिया है, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। अगर इस टाइप से आप क्वेश्चन करके आओगे, भगवान कसम आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे, कुछ कहने को नहीं। क्योंकि जो मतलब जो चेक करने वाला होता है ना, उसको बिल्कुल क्लीन, और कोई भी क्वेश्चन करो तो उसको मतलब ऐसे समझा दो कि उसको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही ना पड़े। तो वो आपको ऐसे चेक करेगा, पूरे नंबर दे देगा, ये मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बराबर होती हैं। तो जो हमारी यहाँ से AP की दूरी है वो बराबर होगी AS के। ठीक, तो यहाँ से BP की दूरी है, ये भी तो स्पर्श रेखा है, ये बिंदु B की स्पर्श रेखा है। तो बिंदु B की स्पर्श रेखा है BP और BQ, बिंदु C की स्पर्श रेखा है CQ और CR, और बिंदु D की स्पर्श रेखा है DR और DS। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु A की स्पर्श रेखा है AP किसके बराबर, AS के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया AP बराबर है AS के। फिर बिंदु B की स्पर्श रेखा, तो बिंदु B की स्पर्श रेखा है BP बराबर है BQ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया BP = BQ। फिर पॉइंट C की स्पर्श रेखा किसके बराबर है, तो CR किसके बराबर है, CQ के। तो ये दोनों स्पर्श रेखा हैं, इनकी लंबाई बराबर होंगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया CR = CQ। अब बिंदु D की स्पर्श रेखा, तो बिंदु D की स्पर्श रेखा DR और DS के बराबर होंगी। तो DR बराबर हमने DS लिख दिया। तो इनको हमने मान लिया 1 by 1 समीकरण। अब क्या करूँगा, इन सभी समीकरणों को जोड़ दूंगा। तो यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ समीकरण को जोड़ने पर जब हमने इसको जोड़ा तो AP + BP + CR + DR कर दिया, = इस साइड वाले आपस में जोड़ देंगे, AS + BQ + CQ + DS आपस में मैंने जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए ये जो स्पर्श रेखा है बिंदु A से बिंदु B तक, तो ये कहाँ से होकर जा रही है। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है स्पर्श बिंदु A से P, तो हमने यहाँ पे लिख दिया AP + BP, इसको लिख देंगे BP। ये पूरी किसके बराबर है, डायरेक्ट AB के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया AB के। जो AB है वो इन दोनों के योगफल के बराबर है। सेम इसी प्रकार हमारा क्या है, BQ + CQ, यहाँ पे हमने लिख दिया BQ + CQ किसके बराबर है, डायरेक्ट BC के, डायरेक्ट इसके बराबर है ना। फिर क्या है, फिर हमने क्या लिया CR + DR, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिया CR + फिर ये लिया DR किसके बराबर है, CD के। ठीक, फिर क्या है, D से S की दूरी और A से S की दूरी तो किसके बराबर, AD के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, DS + AS = AD, ये हमने लिख लिया। अब जहाँ पे अगर ये वैल्यू आपको दिखेगी उसकी जगह पे हमको ये रखना है, AB रखना है, BC रखना है, CD रखना है, AD रखना है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है ना उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें प्रूव क्या करना है वो भी एक बार हम लोग लिख लेते हैं, AB + CD। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं AB + CD, और जो प्रूव करना है बराबर BC + DA, यहाँ पे लिखते हैं BC + DA। ये हमें प्रूव करना है, तो हमें ABCD तो मतलब चाहिए, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया है। ठीक है,
अब चलो हम लोग इसको थोड़ा अब देखते हैं इसमें। तो ए पी प्लस बी पी कहीं भी लिखा है ए पी प्लस बी पी, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे ए बी, इसकी जगह लिख देंगे ए बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर की जगह लिख देंगे सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस कोई मैच कर रहा है, ए एस प्लस डी एस, इसकी जगह लिख देंगे ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह लिख देंगे बी सी। अब मैच कीजिए ए बी प्लस सी डी मैच हो रहा है ना, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन प्रूफ होता है। तो यहाँ लिख देंगे प्रूफ्ड अर्थात सिद्ध हुआ। इस प्रकार आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, 1 अंक भी नहीं कटेगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है गा 1 का गा नंबर। क्वेश्चन नंबर गा हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर गा है यदि, क्वेश्चन नंबर गा चलो अच्छे से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर गा बोल रहा है यदि cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 और sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, और जो इसकी वैल्यू है ना, जो a प्लस बी और a माइनस बी की जो वैल्यू लेनी है वो हमारी 0 से बड़ी और 90 से छोटी होनी चाहिए, और जो a का वैल्यू है वो a का मान b से बड़ा होना चाहिए, हमारी कंडीशन है। तो हमें a और b के मान निकालने हैं। तो चलिए ये भी देखिए अपना ट्रिग्नोमेट्री से हर सेट में हर बार हर नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे से लगानी है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, उसके सारे वैल्यूज़ याद भी करने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा दिया है यदि cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 और sin a प्लस बी बराबर दिया है √3/2। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको पता है ना कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू, ये cos में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है cos 30 डिग्री, cos 30 का मान होता है √3/2, cos से cos कट गया तो हमारा a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इसको मान लिया इक्वेशन 1। और इसको एक बार देखते हैं sin a प्लस बी इज इक्वल टू, ये √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 60 की, साइन से साइन कट गया तो हमारा यहाँ पे आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन सेकंड बन गया। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे लिख दो जोड़ने पर किया तो b से b कट गया तो a कितना होगा 2a इज इक्वल टू 60 30 90 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45, 2 से 45 बार कट जाएगा तो a का मान आ गया 45 डिग्री। अब समीकरण 1 से तो हमारा एक क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a का मान कितना है 45 डिग्री, यहाँ पे रख देंगे माइनस का b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस का 45 डिग्री, तो यहाँ से माइनस b की वैल्यू आ गई माइनस 15 डिग्री, तो माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ गई प्लस का 15 डिग्री। अब आप देखिए उसमें जो हमारी एक कंडीशन थी कि a का मान बड़ा होना चाहिए b से, तो a का मान आ रहा है 45 डिग्री, a का मान है हमारा 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, तो a का मान b से बड़ा है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया a इज़ ग्रेटर देन b। तो ये हमारी जो कंडीशन थी वो तो फुलफिल हो गई, ठीक है। और ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा a और b के आंसर निकल आए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर घा से घड़ी, और घड़ी कहती है आप लोग समय बर्बाद ना करें। क्वेश्चन है बारंबारता बंटन का माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। सवाल में माध्यक बोले या माध्यिका गए, वैसे माध्यिका तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में बोलता है माध्यक ज्ञात कीजिए तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें माध्यिका निकालनी है कि माध्य निकालना है। तो इसमें आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। तो ये हमारा सवाल दिया गया वर्ग अंतराल 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, 60 से 65। जो इसकी बारंबारता है 2, 3, 8, 6, 6, हम इसकी निकालनी माध्यिका। तो सबसे पहले इसको आपको एक खड़ी टेबल पे लिखना होगा, उस पर आपको संचय बारंबारता निकालनी होती है, बारंबारता निकालनी होती है और एल की वैल्यू निकालनी होती है, एच निकालना होता है, काफ़ी कुछ निकालना होता है। तो इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल कैसे बनेगी, खड़ी खड़ी। इसको आपको सवाल को सीख लेना, इस टाइप से आपका सवाल होगा ये। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल लिखना है जो उसमें दिया गया, फिर बारंबारता लिखनी है, फिर संचय बारंबारता लिखनी है, ठीक है। तो जो वर्ग अंतराल है वो 40 से 45 है, 45 से 50 है, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65 है। बारंबारता है 2, 3, 8, 6, 6।
जो हमें इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है तो देखना कैसे निकलेगी। जो पहली वैल्यू होती है इसको ऐसे रखते हैं, उसके बाद जो उसके अगला टर्म है उसको ऐड करते जाते हैं, जो छोड़ा था उसी में। 2 में 3 ऐड किया 5 हो गया, इस 5 में तीसरा 8 ऐड करेंगे 13 हो गया, इस 13 में 6 ऐड करेंगे 19 हो गया, इस 19 में 6 ऐड करेंगे 25 हो गया। ये बात समझ में आई। ये जो वैल्यू होती है 25 वाली, यही होती है हमारा कैपिटल एन का मान। तो एन का मान हमारा कितना आ गया 25। ठीक है, अब जो हमारा माध्यिका का सूत्र होता है, तो माध्यिका का हमारा सूत्र होता है L + n/2 माइनस CF इंटू H/F। ये होता है हमारा माध्यिका का सूत्र। इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के सवाल हमारे समांतर माध्य के हैं, बहुलक के हैं और माध्यिका के। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम कौन सा सूत्र याद करें। ठीक है, तो माध्यिका का हमारा ये सूत्र है, सेम होता है बहुलक में भी होता है L + इसी टाइप से होता है F1 F2 F0। तो उसमें से ये सारी वैल्यू याद करनी होती हैं। तो शायद अभी उसका भी सवाल आएगा तो वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको L याद करना है। L के लिए हमको n/2 चाहिए। n/2 हमको चाहिए ना, तो n/2 हमारा कितना आ गया, कैपिटल N का मान 25 है, तो n/2 कितना आ जाएगा 25 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 12.5 आ गया। 12.5 आ गया। अब आपको ये देखनी है जो 12.5 वैल्यू है किसके पास में है, तो 12.5 वैल्यू है हमारे इसके पास में, 13 के पास में ना। तो 13 के सामने का जो होता है वर्ग वो होता है माध्यक वर्ग। तो हमने यहाँ पे लिख लिया माध्यक वर्ग जो है हमारा 50 से 55 है। 13 के सामने का जो वर्ग होता है वो माध्यक वर्ग होता है, वो है हमारा 50 से 55। और 50 से 55 जो हमारा ये पहला टर्म है ना, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं L। तो L का मान कितना हो गया हमारा 50। ठीक है, अब जो वैल्यू माध्यक वर्ग उसके जस्ट ऊपर का पद होता है हमारा CF। ये क्या होता है CF का मान कितना दिया गया 5। तो हमने यहाँ पे लिख लिया CF का मान 5 है। और माध्यक वर्ग के जस्ट सामने वाला होता है हमारा बारंबारता F का मान होता है। तो F का मान कितना आ गया 8। तो F का मान हमने लिख लिया 8। वैल्यू याद रखनी है, कौन सी वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेते हैं याद रखना। जो माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर CF होता है संचयी बारंबारता, उसके जस्ट सामने बारंबारता होती है जो कि 8 दी गई है। अब H क्या होता है, H होता है बीच का डिफरेंस। 40 से 45 के बीच में कितना अंतर, वो हमारा H की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सारी वैल्यू देखिए, जो 50 से 55 के बीच में अंतर कितना 5 का अंतर है ना, तो हमने H का मान ले लिया 5। H का मान हमने ले लिया 5। देखिए, अब हमको सिर्फ सूत्र में पुट करना है। तो हमारा L का मान कितना है, L का मान है 50। यहाँ पे रख देते हैं 50 प्लस कैपिटल n/2 का मान कितना है 12.5 माइनस CF कितना है, CF है हमारा 5 बटे F का मान कितना है 8 इंटू H का मान कितना है 5। तो 50 प्लस 12.5 में से 5 गए तो कितना बचा 7.5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 5। हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 7 5 6 35 के 5 हासिल 3 25 के 5 हासिल 2 5 7 35 2 37.5 बटे 8। अब क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड करें या इसमें डायरेक्ट भाग करें। सबसे पहले इसे तो जब हमने इसका क्या किया पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया। और जब इसको 8 से काटेंगे तो 8 से ये कट जाएगा, तो नीचे भी कितना है 10 तो है ही, 10 है ना। ठीक है, अब वो इतना रहने दो। ठीक है, अब नीचे 1 0 है ना, तो पॉइंट किसका करें अंक आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4.68। ये आ गया। अब 4.68 में हमको ऐड करना है 50, तो कितना हो जाएगा 54.68। तो ये आ गई हमारी माध्यिका। तो इस टाइप से आपको इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने हैं। तो ये माध्यिका है, आपको अच्छे से इसका सूत्र याद करना है। मेन इसका सूत्र है, और सूत्र में ये जो वैल्यू दी गई है ना n/2 CF H F, ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। और आपको टेबल को खड़ी बनानी है, उसमें संचयी बारंबारता भी निकाली जाती है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हमारा बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल हमारा 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, और इस सवाल में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो जो मेरा वीडियो देख रहा है वो बच्चा तो फंस ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, तो आपको तो बस फंसना नहीं है, और आपको बस ऐसे अपने नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो 2 अंकों की संख्या है उसमें से हमको संख्या माननी पड़ेगी। तो मान लीजिए सबसे पहला क्या बोल रहा है, माना। आपको पेपर में ऐसे लिखना है साफ साफ, तो एग्जामिनर खुश होगा ना, आपको ये मान लो एक्स्ट्रा नंबर दे देगा। ठीक है, बस आपको अच्छे से लिखना है। माना 2 अंकों की संख्या में
जो 2 अंकों की संख्या बोला है ना, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, तो हमने दहाई का मान लिया x और इकाई का मान लिया y। अगर इसको मानेंगे तो तब हमारी संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10x + y, क्योंकि दहाई पर होता है 10, तो 10x + y बन गया। अब इसकी शर्त पहले क्या है, पहली शर्त ये है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल होता है x + y = 9, ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन ये बोल रही है, दूसरी शर्त, संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी, जो इकाई y और दहाई x मानने पर जो संख्या बनी है उसका 9 गुना, फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ पे आपको समझना अच्छे से, तो क्या करना है, देखिए जो संख्या हमारी कौन सी, जो संख्या हमारी बनी थी 10x + y बनी, तो इसका कर दिया हमने 9 गुना। फिर संख्या के अंकों को पलटने, तो संख्या के जब अंक पलटेंगे, अभी इकाई का अंक y था और दहाई का अंक x था, अब जब अंकों को पलट देंगे तो इकाई का अंक हो जाएगा x और दहाई का हो जाएगा y। जब दहाई का होगा y तो हमारी संख्या बनेगी 10y + का x। ये संख्या थी 10x + y थी, हमने इसको पलट दिया तो 10y + x हो गए। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो इसका हमने कर दिया 2 गुना, ठीक है, कर दिया 2 गुना। अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 9 90x + का 9y = 2 दहम 20y + का 2x। अब क्या करेंगे, 90x में से 2x माइनस करेंगे, तो ये हम लोग करेंगे अब अगले पेज में। तो हमारा अगला पेज है, इसमें अच्छे सवाल को सॉल्व करेंगे। जब 90 से, देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें जब हम लोग जब 90x में से 2x माइनस करेंगे, 90 में से हमने 2 माइनस किया, 90x माइनस का 2x, फिर क्या कर रहा है, 90 से 2 माइनस किया, फिर 20y में से 9y माइनस करने हैं, तो यहाँ पे हमने किया = 20y माइनस का हो गया, 20 उधर जाएगा ना, अरे यार सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। हमारी कंडीशन थी 90x + 9y, इसको हम लोग लिख लेते हैं, मतलब गलत हो जाएगा। फिर ये था हमारा 90x + का 9y बराबर, फिर क्या हो जाएगा 20y + 2x, 20y + 2x। अब देखिए क्या करना है, तो हमारा क्या होगा, x के पास जाएगा तो 90x - 2x हो गया, और y के पास जाएगा तो हमारा 20y में से 9y घटेगा, इसको माइनस नहीं करना, इसको ऐसे ही प्लस रखना है, ठीक है। अब देखिए 90 में से 2 गए तो कितना बचा, 88x, और बराबर यहाँ कितना बचा 11y, 11 से काटो, 11 × 8 = 88, तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई, y। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आ गई 8, जो हमारी कंडीशन थी, समीकरण फर्स्ट था x + y = 9 था ना, तो y की जगह रख देंगे 8x, तो x + का y की जगह रख दिया 8x = 9, 8 × 9, x = 9, x से x कट गया, x का मान कितना आ गया 1, x का मान आ गया 1, तो अब यहाँ से y का मान निकाल लो, तो y की वैल्यू कितनी है 8x, तो y का मान कितना आ गया 8 × 1, तो y का मान आ गया 8। तो जो अब बोल रहा है तो संख्या ज्ञात की, तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए तो संख्या हो जाएगी हमारी, इकाई का अंक क्या था y, तो y को संख्या हमारी ये तो होती है xy, ठीक। तो y का मान कितना आया है 8, और दहाई का अंक आया है 1, देखिए दहाई का अंक पर x हो गया, y का अंक इकाई पर हो गया, तो ये हमारी संख्या बन गई 18। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, इसको आपको अच्छे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट बेस का अच्छा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो हमारा क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक के लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, और उसमें जो वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा सवाल है, ये देखिए हम लोगों का सवाल है, बोला है आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70 है। और 12 मात्रा कितनी है, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है बहुलक में कि जो सबसे बड़ा नंबर हो, आपको पता है ना जो नंबर रिपीट होता है सबसे ज़्यादा बार वही होता है हमारा बहुलक, केवल नॉर्मल सवालों में। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है तो इसमें उसको कंसीडर किया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा बार आई होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमारी 20 है। तो 20 है तो इसी को मानते हैं F1, और जो जस्ट 20 से पहले होता है वो होता है F1, तो इसके पहले आएगा F0, और जो F1 के जस्ट बाद होता है वो होता है F2,
क्योंकि F1 के बाद आता है हमारा F2। ठीक है, जो F1 है इसकी जो वर्ग अंतराल है 40 से 50 है ना। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हमें सूत्र पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO या F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो जो L है, L होती है हमारी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। F1 बता दिया है, ठीक है, और F1 बता दिया है, F0 बता दिया है, 2F1 बता वो तो उसी में है, इंटू H होता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल के बीच डिफरेंस है उसको कंसीडर किया जाता है। तो हम लोग पहले वन बाई वन वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। जो F1 है, F1 है हमारा 20, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग F1 इज इक्वल टू 20। F1 की वैल्यू लिख लिया 20। अब F0 की वैल्यू है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे F0 की वैल्यू है 12। ठीक, और जो F2 की वैल्यू कितनी है 11, F2 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 11, तो F2 की वैल्यू भाई लिख लो 11। इसका अच्छा वर्ग अंतराल क्या है, जो सबसे बड़ी F1 है इसका वर्ग अंतराल है 40 से 50, तो इसके लिए जो हम लोग लिखेंगे 40 से 50 वर्ग अंतराल 40 से 50। तो इसके जो पहला लोअर लिमिट है इसको ये होता है L का मान, तो L का मान हमारा कितना आ गया 40 आ गया। अब बोल रहा है हमको चाहिए यहाँ पे H का मान। H क्या है, तब ये अच्छा ये बताइए 40 और 50 के बीच में अंतर कितना है 10 का है ना, तो H हो गया हमारा 10। अब हम लोग इसको रखते हैं अपने सूत्र में। L का मान कितना है 40, तो यहाँ पे रख दो 40 प्लस F1 कितना है, F1 है 20 माइनस F0 कितना है 12 बटे 2, F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12 माइनस F2 कितना है 11 इंटू H का मान कितना है 10। 40 प्लस 20 में से 12 गए तो यहाँ पे बचे 8, 20 दूना 40 माइनस, इनको जोड़ेंगे दोनों माइनस की वैल्यू 2 ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 सॉरी 2 हो जाएगा, तो 12 11 होता है 23 इंटू 10, तो 40 प्लस 8 बटे 40 से 23 माइनस करेंगे तो कितना 10 में से 3 गए 7 और 3 में से 2 गया 1, 17 बचे इंटू 10, तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 10 8 80, और इसका गुणा इसमें करो 70 चौको 680 प्लस 8 दाम 80 बटे 17, 680 और में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 8 6 14 के 4 हासिल 1 6 1 7 बटे 17। अब हमको इसको डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 17 से 17 17 दूनी 34 17 तो 51 17 चौको 17 5 85 ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो 17 चौको 68 17 चौको 68, यहाँ पे कितना बचा 6 बचा 60 हो गया। अब 17 तो 51 3 बार जाएगा 51 9 बचा ना, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 17 5 85 5 बचा पॉइंट लगाया 17 तो 51 लगभग 43.5 नीचे हमारा आ जाएगा आंसर, तो 43.53। इस प्रकार से बोलक के सवाल सॉल्व किए जाते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि चैनल अच्छे से ग्रो हो और हमारे देश का हर एक बच्चा अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे से मार्क्स गेन कर पाए और उसके हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक होता है उस लॉजिक को भी समझ पाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।